देखिए, टुडे आवर टॉपिक इज कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये है आपका नाम। तो नाउ इसमें आपका देखो ना, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर, ठीक है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and now another is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Equation number 1 and equation number 2 is equal to 1. It's very much clear that, you know, where a1 and a2 are the coefficients of x, b1 and b2 are the coefficients of y, and c1 and c2 are constants. Constants का मतलब आपका numbers which have no variables x1. तो आपका नाम ये क्लियर है। अब इसमें आपका नाम फर्स्ट देखिए ना, ये जो आपने किया फर्स्ट फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को आपका कंसिस्टेंट भी आपका कहते हैं, कंसिस्टेंट। जिसका मतलब आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज आपका कंसिस्टेंट। तो जब कंसिस्टेंट होगा आपका नाम, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, उस समय ना द सॉल्यूशन इज, उसमें सॉल्यूशन क्या होगा आपका x इज इक्वल, जो आप वहाँ यूज करते थे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, जो मैंने बताया था आपके इस समय, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन फिर भी आपका नाम x इज इक्वल का b1 c2 माइनस b2 c1 ओवर डायरेक्ट भी आपका देखो a1 b2 माइनस a2 b1, एंड y इज इक्वल आपका क्या था c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन बेसिस ऑफ बोथ वेर सेम। ये कब होगा? व्हेन इट इज, व्हेन कांस्टेंट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। इतना दिमाग में रखना है। अगर बाई में देखो देखो 10 और इफ कांस्टेंट इज ऑन राइट हैंड साइड, अगर कांस्टेंट राइट हैंड साइड में होगा, यहाँ पे आपका मैं ए कर देता हूँ और यहाँ बी कर देता हूँ। उस समय इक्वेशन क्या होगी? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y और आपका इक्वल टू c। कांस्टेंट राइट साइड में होगा, उस समय आप x की वैल्यू ये होगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। दैट इज फॉर यूनिक सॉल्यूशन आपका, तब भी ये बिल्कुल वही होगा, लेकिन आपका देखो उस समय आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका करेंगे द सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई आर। उस समय आपका क्या हो जाएगा? देखो एक्स इज इक्वल, इसको आगे लिख दीजिएगा b2 c1 माइनस b1 c2 ओवर देयर इज नो चेंज a1 b2 माइनस a2 b1, एंड y इज इक्वल टू आपका ये जो आगे पीछे है c2 a1 माइनस c1 a2, इसको पीछे डाल दीजिएगा अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। मतलब ओनली द गेम इज ऑफ योर कांस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशंस को, यूनिक सॉल्यूशन को आपका कंसिस्टेंट भी कहते हैं। इज इट क्लियर सर? ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए सर। ओके, नाउ दूसरा आपका नाम देखो, इसके लिए आपका क्या होगा? नाउ दिस द हैज नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड द इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट उस समय आपके ये जो होंगे a1 ओवर
A2 is B1 over B2 is not equal to C1 over C2. ये हो जाएगा सारा. Is it clear? Now fine. तो inconsistent हो गया. Now third में इसको आपका क्या कहते हैं? An infinite number of solutions. In infinite number of solutions में आपका क्या हो जाएगा? देखिए आपका ना, this is A1 over A2 is equal to B1 over B2 is equal to C1 over C2. और इसको आपका डिपेंडेंट भी कहते हैं. डिपेंडेंट. तो ये कंडीशंस आपके ना फॉर कंडीशंस, ये कंडीशंस, ये आपकी ये कंडीशंस आपके. इज इट क्लियर सर? ये जो 9 सॉल्यूशन होंगे इसमें जो 2 इक्वेशंस होती है, ये देखिए. तो आपका ना दे both lines are intersecting at one common point. एक ये this one, ये जो आप देख रहे हैं ना, this is your common point. यहाँ पे जो x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये आपका निकालते हैं. इज इट क्लियर? ये होगा सर. इसके बाद जब आपका नो सॉल्यूशंस होता है, इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें आपका क्या होगा? पैरेलल. वेरी नाइस. नो ऊपर है. द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. यहाँ इंटरसेक्टिंग करेंगे कॉमन पॉइंट पे. यहाँ आपका क्या हो जाएगा? लाइंस आपके एक दूसरे के आपका क्या होगी? पैरेलल. और इसमें आपका नाम वन लाइन ओवरलैप द अनदर लाइन. एक लाइन दूसरे को ओवरलैप करेगी. जैसे ये लाइन हो गई, इसके ऊपर से फिर दूसरी लाइन आपका ऊपर आके ऊपर से ये आपका ओवरलैप कर देगी. तो दिस इज आपका नाम एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. इज इट क्लियर? प्लीज डू इट. फिर इसमें क्वेश्चंस को भी करते हैं.